हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू शाहिद सरस एजुकेशन पॉइंट। आई होप बेटा आप सब खैरियत से होंगे। आई एम आल्सो फाइन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ। मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं 2 दिन सेकेंड सेमेस्टर के लिए क्लास अपलोड करूँगा, 2 दिन सेकेंड सेमेस्टर के लिए और 2 दिन थर्ड सेमेस्टर के लिए, और संडेज़ जो है वो मैं साइकोलॉजी के रिलेटेड मतलब वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। लेकिन कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था, आई वॉज वेरी मच बिजी, सो दैट इज़ वाई आज 2 क्लासेस होंगे इंशाल्लाह। इसके बाद मैं और एक वीडियो अपलोड करूँगा। बट आप साइकोलॉजी वालों से मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरे वीडियो को वेट करेंगे, शाम तक आपका भी हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं पूरी उम्मीद के साथ कहता हूँ कि इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं शाम तक साइकोलॉजी के रिलेटेड वीडियो अपलोड ज़रूर करूँगा, अल्लाह ने चाहा तो। ठीक है, तो आज की ये क्लास जो है ये अगेन दिस क्लास इज़ फॉर क्लास 5th semester and the topic is that I have or we have discussed so far is secondary education and that very only meaning हमने डिस्कस की है। If you remember प्रीवियस लेक्चर आप मेरा देख सकते हैं, जिन्होंने अभी नहीं देखा वो मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। मैंने और एक फोल्डर बना के रखा है प्लेलिस्ट में। सो व्हाट इज़ द नेम इज़ 5th semester एजुकेशन, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। और मैंने अभी तक 2 वीडियोज़ अपलोड किए हैं उसके रिलेटेड, तो आप वो चेक कर सकते हैं ईजीली। और सेकेंड थिंग, not second thing, but the next topic that today we are going to discuss with you is duration and structure। ये इसी के साथ आएगा, ड्यूरेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सबसे पहली बात जो है सेकेंडरी एजुकेशन को लेकर, अगर हम स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, स्ट्रक्चर और ड्यूरेशन की बात करेंगे, इट्स कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट। कंट्रोवर्शियल क्यों है? क्योंकि बहुत सारे कमिश्नर्स ने मतलब ड्यूरेशन को लेकर अपनी अपनी राय दी है, अलग अलग राय दी है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर। नोट्स में अगर आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी तो इट हार्डली मैटर्स, बट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, कुछ पॉइंट्स भी हम यहाँ पे आपको राइट डाउन कराएंगे इंशाल्लाह, तो वो भी आप नोट डाउन करके रखेंगे। देखो असल बात क्या है, आप नोट्स के पीछे ना भागे। मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा, आप मेरी बात हमेशा याद रखो कि जो भी मैं लेक्चर यहाँ पे मतलब अपलोड करूँगा या आपको पढ़ाऊँगा उस पर ज़्यादा फोकस करें, खुद नोट्स बनाने की कोशिश करें और बुक पढ़ने की कोशिश करें। देखो बहुत सारे बच्चे हैं जो नोट्स पे डिपेंडेंट हैं, तो आज से आपकी ये आदत होगी तो कल जाके जब आपकी सिलेक्शन यूनिवर्सिटीज़ में होगी तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो बुक को पढ़ना सीखो बेटा। अब ये बुक डायरेक्टली आपको समझ नहीं आती है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, लेकिन मैं यहाँ पे पहले पढ़ाऊँगा। यहाँ बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे, आप यू कैन गो थ्रू दीज चैनल्स, यू कैन गो थ्रू दीज वीडियोज़, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। तो जब वो आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा ना, अंडरस्टैंड होगा, जब आप बुक पढ़ोगे आपको बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ठीक है ना? तो इट्स माय सजेशन माय डियर कि नोट्स के पीछे ना भागे आप लोग। तो आप ज़्यादा मतलब मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप बुक्स पढ़ें। तो बुक्स मतलब इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू माय डियर, सिंस यू आर नाउ ग्रेजुएट्स। तो अभी तक आप नोट्स के पीछे मतलब भाग रहे हो, अच्छी बात नहीं है। इट्स माय एडवाइस टू यू माय डियर, इफ़ यू वांट सक्सेस देन आपको नोट्स में उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है? तो हाँ, एग्जामिनेशन के लिए ठीक है, जो एग्जामिनेशन प्रिपेयर करते हो आप लोग उसके लिए ठीक है, लेकिन नॉलेज के लिए जब आगे अगर आपको एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट कैरियर मतलब बनाना है इस सब्जेक्ट में, देन बेटा नोट से मतलब कुछ नहीं हो सकता है। यू हैव टू रिलाई, यू हैव टू बी वेरी मच डिपेंडेंट ऑन सो मेनी सोर्सेज लाइक बुक्स आर देयर एंड देयर आर सो अदर सोर्सेज एज वेल, बट बुक इज़ हाईली प्रेफरेबल हेयर। देयर आर सो मेनी बुक्स अवेलेबल। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि JS वालिया की बुक है, JS वालिया की बुक है बेटा, JS वालिया। ठीक है? डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम, और यू कैन से इश्यूज ऑफ इश्यूज एंड ट्रेंड्स ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, इस पे भी JS वाले ने बुक लिखी है। तो यू कैन हाँ, ये मार्केट में अवेलेबल है, अगर यहाँ पे नहीं तो श्रीनगर में आपको ये बुक इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। तो यू गो थ्रू दिस वेरी बुक, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सही है ना बेटा? प्लस आप मेरी चैनल से ऑलरेडी जुड़े हुए हो, तो मैं आपको अच्छे अच्छे मतलब पॉइंट्स इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। डेफिनेटली दे विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है? तो मेरे पास ये एक टेक्स्ट बुक है, ये आप देख सकते हैं,
अ मॉडर्न टेक्स्ट बुक ऑफ एजुकेशन। तो ये JS वालिया ने लिखी है। सो इट्स NCERT बेस्ड, राइट। मतलब हाँ, ये 12th की है, 11th 12th की है, लेकिन बहुत अच्छा लिखा है। ये भी आप ला सकते हो, ये भी आप ला सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। आप यू कैन गो थ्रू द पेजेस ऑफ दिस बुक, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दिस वॉज माई एडवाइस टू यू। नाउ कमिंग टू आवर टॉपिक। हमारा टॉपिक छोटा ही होगा, मतलब ज़्यादा हम उसको नहीं खींचेंगे, लेकिन अंडरस्टैंड आपको कराएंगे। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन पूरा मैं यहां पे डिटेल में बताऊंगा आपको कि स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, और बीच में ऑटोमेटिकली आपको सेकेंडरी एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आराम से समझ आएगा, ठीक। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हमारे पास मैं प्राइमरी से स्टार्ट करता हूं। तो प्राइमरी एजुकेशन, देखिए भाई, जनरली अगर हम बात करेंगे, नॉट अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशनल पॉलिसी, मैं NPE की बात कर रहा हूं, जो इससे पहले मतलब पॉलिसी थी। अकॉर्डिंग टू दैट, जो प्राइमरी एजुकेशन है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम क्लास 1 to 8th। इट्स 8 years माय डियर। अब ये जो प्राइमरी एजुकेशन है, फर्दर आई कैन डिवाइड दिस इनटू 2 स्ट्रक्चर्स। One is junior basic class, junior basic and senior basic. Junior basic and senior basic, right. अब देखो, क्लास 1st से लेकर क्लास 5th तक इट्स जूनियर बेसिक, एंड 6th से लेकर 8th तक इट्स माय डियर सीनियर बेसिक। यस, तो ये प्राइमरी एजुकेशन का स्ट्रक्चर है। इसमें कौन सी दिक्कत है? एक से क्लास 1st से लेकर क्लास 8th तक, सो इट्स योर प्राइमरी एजुकेशन। तो प्राइमरी एजुकेशन फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, वन इज जूनियर बेसिक, अनदर इज सीनियर बेसिक। अब अगर हम सेकेंडरी एजुकेशन की बात करेंगे, देखो ये कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट है बेटा, सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कल, इट्स अ इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बिटवीन प्राइमरी एंड हायर। तो यहां पे आप देख सकते हैं 8वीं क्लास को छोड़ो, 9th से लेकर 12th तक, है ना, ये 4 years में आता है बेटा, 4 years। जिस तरह मैंने यहां पे इसको मतलब डिवाइड किया, जूनियर बेसिक एंड देन सीनियर बेसिक, आप आराम से यहां पे इनको 2-2 मैं डिवाइड कर सकते हो, यानी 9th एंड 10th, 11th एंड 12th, जूनियर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी, या आप यहां पे लिख सकते हैं सेकेंडरी हायर सेकेंडरी। क्लियर? सो 9th 10th it is lower secondary, and 10th 11th and 12th it is higher secondary। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है सेकेंडरी एजुकेशन का। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर क्वेश्चन वहां पे आता है, बेसिकली वहां पे आपके सिलेबस में खाली मीनिंग ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, तो मीनिंग में ये डेफिनेटली आता है। अगर नोट्स में आपने नोट्स पढ़े होंगे या बुक्स में भी आपने देखा होगा कि सेकेंडरी एजुकेशन में बिल्कुल एज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पे मैं क्यों बता रहा हूं कि ये सारा मैंने डिटेल में क्यों बताया? देखो, हायर एजुकेशन में अगर आपको याद होगा, अकॉर्डिंग टू द कोठारी कमीशन, वो 10+2+3 की मैंने आपको 4th सेमेस्टर में अच्छी तरह से समझाया था। ये बिल्कुल बेसिकली यही स्ट्रक्चर मैं यहां पे भी आपको बता रहा हूं। सेकेंडरी एजुकेशन में आपका जो स्ट्रक्चर है वो कहां से कहां शुरू होता है? 9 से लेकर 12 तक। तो ये कितने ईयर्स आते हैं? 4 साल। यहां पे कितने आते हैं? 8 साल। समझ आया? तो एंड आफ्टर दैट यू हैव हायर एजुकेशन 3 years। हायर एजुकेशन 3 years। तो यहां पे हायर एजुकेशन जो है आपके एज पर कोठारी कमीशन 10+2+3 स्ट्रक्चर जो है, उसके बाद ये 3 साल ग्रेजुएशन के आते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर। आफ्टर देयर हायर एजुकेशन में और फर्दर 2 years है, दैट इज PG कोर्सेज, दैट इज 2 years। वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन मतलब में
फिर बताया गया था, ठीक है। यहां पे हमारा फोकस जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन को लेकर है। अब आप बोलेंगे अगर कल आपके एग्जाम में आएगा ना, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। जनरली अगर हम कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे तो ड्यूरेशन इज 4 years बिकॉज इट स्टार्ट्स व्हेन यू आर इन द क्लास 9th एंड इट एंड्स व्हेन यू आर इन क्लास 12th, राइट। तो इसका इनिशियल फेज जो है ना वो 9 है और टर्मिनल फेज जो है, टर्मिनल फेज दैट इज 12 years, राइट। और यहां पे आप देख सकते हैं इट इमर्जेस आउट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एंड मर्जेस विद द हायर एजुकेशन। ये कल का ही टॉपिक मैंने आपको बताया, कल का ही वीडियो है, कल का ही लेक्चर जो कल के लेक्चर में मैंने आपको समझाया था। तो ये है बेसिकली स्ट्रक्चर। बट व्हाई इट इज कंट्रोवर्शियल। जब हम सेकेंडरी एजुकेशन पढ़ते हैं ना, आपको पता है सेकेंडरी एजुकेशन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द सेकेंडरी एजुकेशन, द ड्यूरेशन, जो ड्यूरेशन है ना सेकेंडरी एजुकेशन की, वो 11 से 17 साल तक है। अब ये कंट्रोवर्शियल बन गया। अभी बोलोगे सर आपने तो 4 साल बताए, ये तो यहां पे 11 से लेकर 17 आ रहा है, ये 7 साल आ रहा है। 12, 13, 14, 15, 16, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो दैट इज व्हाई इट इज कंट्रोवर्शियल। बट अगर वहां पे क्वेश्चन आएगा ना, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एज पर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, तो माय डियर यू हैव एट दैट टाइम यू हैव टू राइट 11 to 17 years. 11 to 17 years. I hope beta it is clear to you. Okay. Now, just a second. Okay बेटा, तो अगर हम ये, सिंस मैंने आपको कहा कि इट्स ए कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को लेकर अगर हम बात करेंगे ना, तो व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एज पर द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। देखिए, अकॉर्डिंग टू सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, द पीरियड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कवर्स द एज ग्रुप ऑफ 11 to 17 years। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आप जरूर लिखेंगे बेटा। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे एज पर द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, तो यहां पे इट हैज बीन कैटेगराइज्ड इनटू 2 stages। वन इज सीनियर बेसिक, जो मैंने क्या कहा था, प्राइमरी एजुकेशन को, प्राइमरी एजुकेशन का सीनियर बेसिक वाला पार्ट, यानी 11 से लेकर वो शुरू कर रहा है अकॉर्डिंग टू सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। देखो कॉमन सेंस आपका बोल रहा है कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है, इट इज द ड्यूरेशन इज 4 years, नो डाउट, 9th, 10th, 11th, 12th. But my dear, as per the secondary education, you have to remember that that it covers the age from 11 to 17 years. तो it has been further categorized into 2. One is senior basic. Senior basic में include करता है, senior basic बोलो या junior secondary, and it covers the period of 3 years, यानी 5वीं तक तो ये, हाँ, 6वीं जमात के बाद 6th, 7th, 8th को इंक्लूड कर रहा है सेकेंडरी एजुकेशन के साथ। दैट्स व्हाई इट्स कंट्रोवर्शियल। ओके, तो 6th, 7th, 8th मैंने ये यहां पे लिखना 6th to 8th, तो 6th to 8th मैंने प्राइमरी एजुकेशन में मैंने बताया था सीनियर बेसिक, लेकिन ये सीनियर बेसिक को इंक्लूड कर रहा है सेकेंडरी एजुकेशन के साथ। आई होप बेटा दिस इज क्लियर टू यू एंड देयर इज नो कंफ्यूजन। इफ यू हैव कंफ्यूजन बेटा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, आई विल हेल्प यू टू सॉल्व दिस कंफ्यूजन। थैंक यू। एंड आफ्टर दैट इट इज हायर एजुकेशन स्टेज, हायर सेकेंडरी स्टेज। 8वीं जमात तक क्या है, सीनियर बेसिक है, तो फिर बचा क्या, 9th, 10th, 11th, 12th, यानी ये 4 साल है, तो इट कवर्स द पीरियड ऑफ 4 years। यहां पे 3 years, 4 और 3 कितने, 7 years। तो माय डियर कल जाके अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन, इट इज माय डियर 7 years। इट इज माय डियर व्हाट, 7। इसी तरह कोठारी कमीशन क्या कह रहा है, कोठारी कमीशन कहता है कि द एज ऑफ the duration of secondary education commission is 4 years, 4 to 5 years। अब ये भी डिवाइड करता है इसको, यहां सेकेंडरी एजुकेशन में 3 साल इसने बेसिक के लिए, लेकिन कोठारी कमीशन 1 साल ले रहा है, दैट इज 8वीं जमात तक। देखो क्लास 8 to 9th and 10th, तो ये एक कैटेगरी बता रहा है। 8th is 1, 9th is 1,
10th इज 1, तो कितने साल आ गए? 3 साल। एंड आफ्टर दैट यू हैव 11th एंड 12th, तो इट इज हायर एजुकेशन। को 3 + 2 कितने हो गए? 5 साल। 4 या 5 साल ड्यूरेशन है सेकेंडरी एजुकेशन की, बट एज पर होम कोठारी कमीशन, एज पर कोठारी कमीशन। तो एज पर सेकंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का, क्योंकि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन नाम ही है, ये कमीशन ही इसीलिए बनाया गया। तो जब हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे, हम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के एम्स अलग लिखेंगे, कोठारी कमीशन के एम्स अलग लिखेंगे, और एनपीए के एम्स बेटा अलग लिखेंगे। ओके, मगर अगर हम बात करेंगे एनपीई की, देखो यहां पे मैंने सेकेंडरी एजुकेशन का स्ट्रक्चर बताया, 7 साल बता रहा है। कोठारी कमीशन क्या कह रहा है? 4 या 5 साल। ये स्टार्ट कर रहा है 8वीं जमात से। लेकिन जब हम एनपीई 1986 या रिवाइज्ड 1992 की बात करते हैं, वहां पे खाली 4 साल है। 4 साल का मतलब यहां पे क्या है? IX से लेकर XII तक। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? यानी 9th 10th 11th 12th। तो माय डियर, it is exactly 4 years as per the NPE 1986, but as per Kothari Commission it is 4 to 5 years, and it starts from class 8th to 10th 1, and then 9th, so 11th and 12th. I hope it is clear to you. And but as per the Secondary Education Commission, the duration is 7 years. तो ये था controversial concept as per the different commissions and the different policy. I hope better today you have very much enjoyed my lecture. If really my dear comment section में जरूर बताएगा, and moreover बेटा I need your more and more and more and more support. करोगे ना इंशाल्लाह? Thank you, may Allah bless you and keep always learning.